दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रॉजर के कैरेक्टर स्केच के बारे में सीखेंगे। कैरेक्टर स्केच ऑफ रॉजर। रॉजर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। रॉजर का किरदार लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में अहम किरदारों में से एक है। ही इज 12 years old एंड हैज ब्लैक हेयर्स। वो 12 साल का लड़का है और उसके बाल काले रंग के हैं। When we meet him in the novel, we find him silent and moody. जब हमारा सामना उसके साथ नावल में पहली दफा होता है तो हम उसको खामोश और उदास सा पाते हैं। He is a mysterious type of boy who is loner by nature. वो एक पुरअसरार या रासपसंद किस्म का लड़का है जो कि तन्हाई पसंद है फितरती तौर पर। In the first chapters, we see him a civilized boy because, like all other boys, he also suggests that a leader should be selected through vote. But later on, when he sees the behavior of Jake and the shattered civilization, he becomes cruel and violent. पहले चैप्टर्स में हम देखते हैं कि वो एक तहजीब याफ्ता या मुहज़्ज़ब इंसान है, क्योंकि दूसरे लड़कों की तरह वो भी ये तजवीज़ पेश करता है कि एक लीडर को सेलेक्ट करना चाहिए वोट के ज़रिए। लेकिन बाद में जब वो जैक के तौर तरीके को देख लेता है और तहजीब को बर्बाद करता हुआ देखता है तो वो जालिम और जाबिर बन जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी सी ग्लिम्पसेस ऑफ इनह्यूमैनिटी इन हिम व्हेन ही डिस्ट्रॉयज द सैंड कासल ऑफ द लिटलन्स। हम बेरहमी के झलक उसमें देखते हैं जब वो छोटे बच्चों के बनाए हुए रेत के घरों को वो खत्म कर देता है या गिरा देता है। He also terrorizes the little boy Hindri and throws stones and rocks at him. वो छोटे बच्चे हिंद्री को भी डराता है और उस पर पत्थर और चट्टान फेंकता है। When Jake makes his own tribe, he joins his group. जब जैक्स अपना ग्रुप बनाता है तो वो उसके ग्रुप में शामिल हो जाता है। He joins his group because वो उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि he is of the opinion, क्योंकि उसका ये ख्याल है that his own cruelty and brutality will make Jake a powerful leader. कि उसके अंदर यानी रॉजर के अंदर जो अपनी जुल्म और बर्बरियत है इससे जैक एक ताकतवर लीडर बन जाएगा। He becomes his right hand and does whatever Jake wants. वो उसका दायां हाथ बन जाता है और वो वही कुछ करता है जो जैक चाहता है। We see intensity in his barbarism when he kills a pig in the most vicious manner. हम उसकी बर्बरियत में शिद्दत देखते हैं जब वो पिग को बड़े बेरहमी के साथ मार देता है। Then he throws a big rock on Piggy from the above. फिर वो पिगी पर ऊपर से एक बड़ा पत्थर फेंकता है and kills him और उसको कत्ल कर देता है। He becomes a sadist. That is, he feels a joy when he tortures others. यानी वो एक ईजा पसंद यानी ऐसा बंदा जो दूसरों को अजियत देकर मजे लेता है उसको हम कहते हैं सैडिस्ट। वो सैडिस्ट बनता है, ठीक है, और दूसरों को अजियत पहुंचाने में उसको मजा आता है। इन द कंक्लूडिंग चैप्टर्स वी सी हिम। इख्तितामी चैप्टर्स में हम उसको पाते हैं अ बिग टेररिस्ट, एक बहुत बड़ा दहशतगर्द। ही शार्पन्स अ स्टिक ऑन विच ही वांट्स टू स्टेक राल्फ्स हेड। वो एक लकड़ी का तेज दारा बनाता है यानी चाकू से उसको तेज और नुकीला करता है ताकि उसमें राल्फ के सर को लटका सके। सेमिनेरिक टेल्स राल्फ, यू डोंट नो रॉजर, ही इज अ टेरर। सेमिनेरिक जो कि दो छोटे बच्चे हैं वो राल्फ को बताते हैं कि आपको इसका पता नहीं है रॉजर का, वो एक दहशत है। हियर दे आर पॉइंटिंग टू हिज क्रूअल्टी एंड बारबेरिज्म। यहां पर वो उसके जुल्म और बर्बरियत की तरफ इशारा करते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से, मुख्तसरन ये कि हम ये कह सकते हैं दैट रॉजर इज द सिंबल ऑफ इवल, के रॉजर बुराई की अलामत है। एंड हिज कैरेक्टर रोल गिव्स अ न्यू मीनिंग टू द नावल। और उसका जो किरदारी काम है वो नावल को नई मानी देता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई हुई। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।